हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई एम वकास अहमद और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आज फ़िज़िकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि हमने इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग स्टार्ट की भी थी। उसके 4 पार्ट्स थे, 4 कंपोनेंट्स थे, 4 वजह से हम इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग करते हैं। पहला जो पार्ट था ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, वो हमने कर लिया। केमिकल इवैल्यूएशन कर लिया। आज इंशाल्लाह हम फ़िज़िकल इवैल्यूएशन करेंगे और कल इंशाल्लाह हम बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन करेंगे। फ़िज़िकल इवैल्यूएशन का क्या मतलब है? फ़िज़िकल इवैल्यूएशन का मतलब यह है कि आप फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को चेक करें। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका मॉइस्चर कंटेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सोलबिलिटी, ऐश कंटेंट वगैरह वगैरह, इन चीज़ों को चेक करें और इन चीज़ों को चेक करने के बाद हमें बताएं कि ड्रग की क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी क्या है। ड्रग की क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी, इन तीनों चीज़ों के बारे में आप हमें फुल डिटेल के साथ बताएं। क्वालिटी का मतलब ये है, आपको पता है कि ये ड्रग्स हमने कहाँ कहाँ से हासिल किए हैं, उनकी सोर्सेज क्या हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या है, यानी जहाँ से हम ड्रग हासिल कर रहे हैं वो वाकई इसके रॉ मटेरियल है या नहीं है। यानी मिसाल के तौर पे पुदीने के जो पत्ते हैं, पुदीने के पत्ते हम पुदीने के प्लांट से हासिल करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि हम धनिया के प्लांट के पास जाएँ, वहाँ से पत्ते तोड़ के लें और हम बताएँगे ये पुदीने का प्लांट है। तो हमने पहली चीज़ चेक करनी होती क्वालिटी। ये क्यों चेक करते हैं? क्योंकि मिलावट से दूर हो जाए हम। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घरों में अदरक नहीं यूज़ करते, तो अदरक यूज़ करने के बाद जिंजर पाउडर यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिंजर पाउडर के अंदर ब्राउन स्टार्च पाउडर मिला देते हैं। जब वो ब्राउन स्टार्च पाउडर मिलाते हैं तो वो मिलावट होती है। हमें असल में जिंजर पाउडर चाहिए लेकिन ब्राउन स्टार्च पाउडर भी आ जाता है। तो इस तरह की मिलावट से बचने के लिए हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। दूसरा हम उसकी क्वांटिटी चेक करते हैं कि यार इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो सेम तादाद में है या नहीं। तीसरा हम प्योरिटी चेक करते हैं, अडल्ट्रेशन वगैरह तो नहीं होगी है। ये मैंने आपको फुल डिटेल से बताया हुआ है। तो हमने 3 चीज़ें ये चेक करनी है फिजिकल इवैल्यूएशन करके। पहले हमने केमिकली चेक कर ली, हमने ऑर्गेनोलेप्टिक तरीके से चेक कर लिया, सेंस ऑर्गन को यूज़ करके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी जाके स्टडी कर लिया। अब फिजिकल इवैल्यूएशन करेंगे, उसके मेल्टिंग पॉइंट वगैरह चेक करके ये तमाम चीज़ें चेक करेंगे। 9 चीज़ें टोटल ऐसी हैं जिनको हमने चेक करनी है। 9 चीज़ें हैं। मॉइस्चर कंटेंट चेक करना है, विस्कोसिटी चेक करनी है, मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐश कंटेंट, वोलेटाइल ऑयल कंटेंट, स्वेलिंग इंडेक्स और फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर। ये 9 चीज़ें हैं जिनको हमने चेक करना है और इनकी बेसिस पे हम बताएंगे कि यार ये वाला जो क्रूड ड्रग है ये प्योर है, ये वाला जो क्रूड ड्रग है इसके अंदर कोई मिलावट नहीं हुई हुई, और ये वाला जो क्रूड ड्रग है ये अपने असल रॉ मटेरियल से और अपने असल जो है ना जो जहाँ से वो हासिल किया जाता है सोर्सेज से हासिल किया गया। अब हम 1 बाय 1 एक एक चीज़ को पढ़ेंगे और एक एक चीज़ की तकरीबन एक एक या दो एग्जाम्पल्स देंगे और बताएंगे कि यार ये जो चीज़ है इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। मॉइस्चर कंटेंट है तो क्यों पढ़ रहे हैं, ये जो वोलेटाइल ऑयल कंटेंट है क्यों पढ़ रहे हैं, ये एक एक चीज़ क्यों ज़रूरी है और इसकी एक एक एग्जाम्पल क्या है वो हम बताते हैं आपको अभी। ओके जी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मॉइस्चर कंटेंट की तरफ आते हैं। मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट का क्या मतलब है? बहुत सारी ड्रग ऐसी होती हैं जो मॉइस्चर को रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं, यानी पानी को अब्जॉर्ब करती रहती हैं, अब्जॉर्ब करती रहती हैं। आपने अक्सर ना सब्जी बेचने वालों को ना अदरक बेचते हुए देखा होगा। अब वो जो अदरक बेच रहे थे ना, स्पेसिफिकली जो अलहदा अदरक बेच रहा होता है रेडी पे बैठ के, वो बार बार ना अदरक पे पानी फेंकता रहता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, एक तो अदरक खूबसूरत दिखती है और दूसरा क्या होता है कि अदरक ना पानी अब्जॉर्ब करता है। अब वो जो पानी अब्जॉर्ब करता है ना उसकी वजह से उसका वेट बढ़ जाता है। तो अगर आप किलो अदरक लेने गए 1000 ग्राम, तो 1000 में से आपको शायद 980 ग्राम मिले, 20 ग्राम ना पानी आ जाएगा और उसको फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह अगर दिन में वो 100 किलो बेचता है, 200 किलो बेचता है, तो खुद सोच ले 20-20 ग्राम अगर बचाता रहे उसको कितना फ़ायदा हो जाएगा। तो बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती है जो मॉइस्चर को रीअब्जॉर्ब करती हैं। अब ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करती है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? 2 वजूहात हैं जिसकी वजह से हम इस मॉइस्चर कंटेंट को पढ़ते हैं। पहली चीज़ होती है डीकम्पोजिशन। क्या चीज़ है? डीकम्पोजिशन। और दूसरी चीज़ फंगल अटैक या माइक्रोबियल ग्रोथ। फंगल ग्रोथ होती है। होता कुछ ऐसा है कि जो ड्रग, अगर क्रूड ड्रग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, अगर वो मॉइस्चर को रीअब्जॉर्ब कर ले, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर ले, तो उसकी डीकम्पोजिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। डीकम्पोजिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ऐसी ड्रग हम लेते हैं तो अगर लेने के बाद अगर वो हमारी ब्लड के अंदर जाती है तो ब्लड के अंदर क्या है? वाटर एंड 90%। तो अगर वो वाला क्रूड ड्रग वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा? वो ड्रग डिकम्पोज हो जाएगा। और अगर वो डिकम्पोज हो जाता है तो फ़ायदा पहुंचाने के बाद बजाय हमें नुकसान पहुंच जाएगा। तो इसीलिए हम मॉइस्चर कंटेंट को पहले ही निकाल लेते हैं कि यार ये जो मॉइस्चर कंटेंट है, ये जो ड्रग है, ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है या नहीं। अगर वो वाटर को अब्जॉर्ब करता है तो हम ऐसे ड्रग को ड्राई फॉर्म में लेते हैं, यानी पहले से ही उसको ओवन में रख के उसका जो पानी होता है, जो मॉइस्चर होता है, उसको रीअब्जॉर्ब करवा देते हैं, यानी उसको उड़वा देते हैं, एवापोरेट करवा देते हैं। उसके बाद हम उसको ड्राई फॉर्म में लेते हैं।
क्यों ड्राई फॉर्म में लेते हैं? क्योंकि अगर वो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो बॉडी के अंदर जाने के बाद वो ब्लड के अंदर से वाटर को अब्जॉर्ब कर लेगा और उसकी डिकम्पोजिशन हो सकती है और वो हमें फ़ायदा पहुंचाने के बाद बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। आपने मशरूम देखे होंगे, कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिनको अगर हम ड्राई फॉर्म में खाएं तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, फ़ायदा पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिसको अगर हम डायरेक्ट तोड़ के खा जाएँ तो वो जहरीले होते हैं और इंसान मर भी सकता है। उसकी मेन वजह ये होती है कि वो मशरूम ना मॉइस्चर अब्जॉर्ब करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट को अब्जॉर्ब करने वाले होते हैं। तो जब वो हमारे ब्लड के अंदर जाते हैं तो ब्लड के अंदर से वाटर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और अब्जॉर्ब करने के बाद डीकम्पोज हो जाते हैं और डीकम्पोज होने के बाद नुकसान पहुंच जाते हैं। और दूसरा ना, उनके फंगल ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमें पता होता है कि ड्रग्स जो होती है ना, हमने साल बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने तक स्टोर करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि हम पत्ते तोड़ के ले आए हैं, कोई क्रूड ड्रग तोड़ के ले आए और जाके मार्केट में फ़ौरन सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। उस क्रूड ड्रग को हम 2-3 महीने तक स्टोर रखते हैं, 4 महीने तक, 5 महीने तक। तो हमें ना उसका अगर पता होगा कि यार ये वाला ड्रग है, ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है, तो हम उसको ऐसी जगह पे स्टोर करेंगे जहाँ पे मॉइस्चर हो ही ना, नमी हो ही ना। क्योंकि अगर वहाँ पे मॉइस्चर होगी तो वहाँ पे फ़ौरन फंगल ग्रोथ उसकी स्टार्ट हो जाएगी और वो जो क्रूड ड्रग है वो फ़ौरन डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा और ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। डिजिटैलिस के लीव है, डिजिटैलिस के लीव सिर्फ सर्दियों में होते हैं, तो हमें ना वो गर्मियों तक स्टोर करने होते हैं ताकि गर्मियों में भी अगर उसकी डिमांड आ जाए तो हम फ़ौरन उसको मार्केट में सप्लाई करें। अगर वो ड्रग्स गर्मियों में हमने उसी तरह रखे हुए हैं, गर्मियों में तो नमी और भी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर और भी ज़्यादा होता है, तो वो क्या करेंगे, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करेंगे तो उनके अंदर फंगल ग्रोथ हो जाएगी और फंगल ग्रोथ हो जाएगी तो उनकी जो डिलीवरी या सप्लाई है कम हो जाएगी और सप्लाई कम होने के बाद मार्केट में उसका रेट बढ़ सकता है और लोग जो है ना उसके अडल्ट्रेशन कर सकते हैं, उसकी बजाय किसी और चीज़ को इस्तेमाल करके बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम मॉइस्चर कंटेंट को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें ड्रग की डिकम्पोजिशन के बारे में पता लग जाए कि यार ये ड्रग जल्दी से डिकम्पोज तो नहीं हो जाती, और दूसरा हमें उसकी फंगल ग्रोथ के बारे में पता लग जाए। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, 2 एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे हम लेते हैं। डिजिटैलिस के लीव है, डिजिटैलिस के लीव है, तो डिजिटैलिस के लीव की ना 5% वेट बाय वेट मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। यानी अगर आप इसे 100 ग्राम वाटर के अंदर डालते हैं, 100 ग्राम वाटर के अंदर डालते हैं 5 ग्राम, 100 ग्राम वाटर के अंदर 5 ग्राम अगर आप डिजिटैलिस के पत्ते डाल देते हैं या डिजिटैलिस की लीफ डालते हैं तो उसका वेट तकरीबन 5 ग्राम बढ़ना चाहिए, वो 5 ग्राम वाटर रीअब्जॉर्ब करे। तो जब आप उसको बाहर निकालें तो उसका वेट अगर 10 ग्राम हुआ, यानी हमें पता लग गया कि यार इसने 5 ग्राम वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया है, क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है वो 5% वेट बाय वेट है, यानी ये 100 ग्राम में से 5 ग्राम रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं वाटर को। आपने 100 ग्राम वाटर लिया हुआ था और उसने 5 ग्राम वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया। अब वाटर का एक तो वॉल्यूम चेक कर सकते हैं कि वाटर वाकई 95 ग्राम बचा है या नहीं बचा। अगर वाटर 95 ग्राम बचा हुआ तो हमें पता लग जाएगा। और दूसरा आप इसका वेट भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपने 5 ग्राम लिया था, अगर ये 5 ग्राम से 10 ग्राम हो गया तो हमें फ़ौरन पता लग जाएगा कि यार ये जो डिजिटैलिस के लीव है ये वाकई प्योर है, क्योंकि इसका वेट जो है ना 5% वेट बाई वेट है और इसने सिर्फ और सिर्फ 5% जो है ना मॉइस्चर को रीअब्जॉर्ब किया। पहली चीज़। दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अलॉइस की। अलॉइस की अगर एग्जाम्पल लें तो अलॉइस का ना 10% वेट बाय वेट हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट होता है, यानी ये 10% 100 ग्राम में से रीअब्जॉर्ब करता है वाटर। रीअब्जॉर्ब का मतलब ये कि दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेता है। समझ आ रही है आपको? तो मॉइस्चर कंटेंट हम पहले देखते हैं, क्योंकि हमने डीकम्पोजिशन चेक करनी होती है और फंगल ग्रोथ चेक करनी होती है। 2 लीव्स ऐसे हैं, मैंने आपको बता दी, 2 प्लांट्स ऐसे हैं, डिजिटैलिस हो गया और अलॉइस हो गया। डिजिटैलिस 5% वेट बाय वेट होता है और अलॉइस जो है ना 10% वेट बाय वेट मॉइस्चर कंटेंट को रीअब्जॉर्ब करता है। फर्स्ट थिंग होगी। अब दूसरी चीज़ हम विस्कोसिटी की तरफ मूव आउट करते हैं। ओके जी, विस्कोसिटी की तरफ हम आते हैं। विस्कोसिटी का मतलब है किसी भी चीज़ का गाढ़ापन, यानी वो कितनी गाढ़ी है। जैसे पानी है, तो पानी अगर आप एक कंटेनर से दूसरी कंटेनर में डालें फ़ौरन ईजीली हो जाएगा, और अगर आप शहद डालते हैं, हनी, तो वो इतनी आसानी से नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो हनी है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है और जो पानी है उसकी विस्कोसिटी कम है। इसी तरह बहुत सारे क्रूड ड्रग्स ऐसे होते हैं जो विस्कोसिटी की वजह से डिफ़र होते हैं, यानी वे विस्कोसिटी की वजह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। तो हम इसीलिए उनकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में उसकी विस्कोसिटी भी चेक करते हैं। उसकी विस्कोसिटी चेक करने से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये प्योर है, इसकी क्वांटिटी ठीक है, इसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है। जैसे अगर आप शहद लेने जाएँ तो एक ही वैरायटी का शहद होगा, वो आपको बताते हैं कि यार ये वाला जो शहद है ये 200 रुपये किलो है, यही वाला शहद है इसी कंपनी का है और ये 500 रुपये किलो है, अगला शहद है वो 1000 रुपये किलो है। यानी रेट में इतना वो डिफ़र करते हैं। रेट में क्यों डिफ़र करते हैं? उनकी विस्कोसिटी और इनकी क्वालिटी डिफ़र करती है। तो इसीलिए हम विस्कोसिटी भी मेजर करते हैं और विस्कोसिटी भी निकालते हैं, ताकि हमें भी किसी भी क्रूड ड्रग की प्योरिटी का और उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा हो सके।
ये दो चीज़ें निकालने के लिए हम विस्कोसिटी निकालते हैं। और याद रखिएगा विस्कोसिटी सिर्फ लिक्विड फॉर्म में जो क्रूड ड्रग होते हैं उन्हीं की निकाली जा सकती है। सॉलिड फॉर्म में जो क्रूड ड्रग होते हैं उनकी विस्कोसिटी कभी भी निकाली जा सकती है। इसकी अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में हमारे पास आती है पायरोक्सिन, पायरोक्सिलीन भी कहते हैं, पायरोक्सिलीन। पायरोक्सिलीन की अगर हम विस्कोसिटी चेक करें तो ये 1100 से लेकर 1250 सेंटी स्टॉक होती है, सेंटी स्टॉक होती है। असल में विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट जो होता है ना पॉइज होता है, आपको पता है क्या होता है, पॉइज होता है। लेकिन हम यहाँ पे ना स्टॉक में लेते हैं, स्टॉक में इसलिए लेते हैं, इसको हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी कहते हैं। जब भी हम ना स्टॉक में लेते हैं तो हम ना उसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इसलिए कहा जाता है कि हमने इस विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड किया होता है। जब भी हम विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड करते हैं वो हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाती है। और हम ना नॉर्मली जब भी विस्कोसिटी क्रूड ड्रग की चेक कर रहे होते हैं तो स्टॉक्स में और काइनेमेटिक विस्कोसिटी चेक करते हैं, यानी उसको डेंसिटी से डिवाइड करवा देते हैं। इस तरह हमारे पास निकालने में आसानी होती है। पहली हमारे पास पायरोक्सिलीन की एग्जांपल होगी है और दूसरी हमारे पास है लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन, अगर हम लिक्विड पैराफिन की विस्कोसिटी भी चेक करें ना तो लिक्विड पैराफिन की विस्कोसिटी हमेशा 64 सेंटी स्टॉक से बड़ी होनी चाहिए, 64 सेंटी स्टॉक से बड़ी होनी चाहिए। अगर लिक्विड पैराफिन की विस्कोसिटी 64 सेंटी स्टॉक से बड़ी आ जाती है तो हमें फ़ौरन पता लग जाएगा कि यार ये वाला जो पैराफिन का ड्रग है, यानी ये जो पैराफिन है ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, इसके अंदर किसी किस्म की इम्प्योरिटीज़ नहीं है और ये हमारी बॉडी के लिए ठीक है। ये हमारे पास विस्कोसिटी से रिलेटेड था। अब हम नेक्स्ट आते हैं मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। ओके जी, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की तरफ आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? आपको पता है कि ऐसा टेम्परेचर जिसकी वजह से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। यानी कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली ऑयल टाइप के, जिनको हमने ना लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद उनका मेल्टिंग पॉइंट भी चेक करना होता है ताकि उसकी प्योरिटी चेक पता लग जाए। जैसे मिसाल के तौर पे वाटर है, ये मैं आपको ड्रग की एग्जांपल नहीं दे रहा, जैसे वाटर है, वाटर है, वाटर के अंदर अगर वाटर का नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ आ रही है? अगर हम वाटर के अंदर ना मतलब साल्ट ऐड कर दें थोड़ा सा, तो यानी सलाइन वाटर बना दें, अगर हम सलाइन वाटर बना देते हैं तो वाटर का फ़ौरन बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है और वो 102 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर चला जाता है। इसी तरह जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट होता है 146 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अगर हम उसके अंदर कोई भी इंप्योरिटीज़ ऐड कर दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट फ़ौरन 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। इसी तरह वाटर है, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वाटर का अगर मिसाल के तौर पे मेल्टिंग पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे मैं मेल्टिंग पॉइंट ले लेता हूँ, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको पता है। लेकिन अगर हम उसके अंदर इंप्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाता है -1.05 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट की वजह से हम इंप्योरिटीज़ निकाल सकते हैं। यानी हम वाटर को बॉयल करेंगे और 100 डिग्री सेंटीग्रेड निकला तो हम बताएंगे प्योर वाटर है, लेकिन अगर वो 102 डिग्री सेंटीग्रेड निकला तो हमें पता लग जाएगा इसके अंदर कोई ना कोई इंप्योरिटीज़ है। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो हम बता देंगे प्योर है, लेकिन अगर -1.05 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो हम क्या बताएंगे कि यार ये वाटर प्योर नहीं है। इसी तरह कुछ क्रूड ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनका हम मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं और मेल्टिंग पॉइंट चेक करने के बाद हम बताते हैं कि यार ये जो क्रूड ड्रग है ये प्योर है या नहीं है। जैसे बीज वैक्स है, बीज वैक्स है, इस बीज वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं। अगर इस बीज वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट 62 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है तो हम फ़ौरन बता देते हैं कि यार ये जो बीज वैक्स हम यूज़ करने लगे हैं ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह दूसरा हमारे पास है कोका बटर, कोका बटर यानी मक्खन है। ये जो कोका बटर है अगर इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो तो हम फ़ौरन बता देते हैं कि यार ये जो कोका बटर है इसकी क्वालिटी, इसकी क्वांटिटी और इसकी प्योरिटी बिल्कुल ठीक है और ये प्योर फॉर्म में है और इसको इस्तेमाल करने का कोई भी नुकसान नहीं है और ये आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोबारा में समझिए, हमने मेल्टिंग पॉइंट को, हमने विस्कोसिटी को, हमने मॉइस्चर कंटेंट को यूज़ किया किस चीज़ के लिए? क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी चेक करने के लिए। आप खुद देख रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 62 से 65 डिग्री आने के बजाय 57 से लेकर 58 या 59 डिग्री तक आ जाता तो फ़ौरन हम पे जान जाते हैं कि यार ये जो बीज वैक्स है इसके अंदर कोई ना कोई इंप्योरिटीज़ ऐड हुई हुई हैं। ये जो कोका बटर है इसका 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड आने की बजाय 28 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर मेल्टिंग पॉइंट आ जाता तो फ़ौरन हम पे जान जाते हैं यार ये जो कोका बटर है इसके अंदर कोई ना कोई इंप्योरिटीज़ ऐड हुई हुई हैं और ये प्योर फॉर्म में नहीं है। तो हमने मेल्टिंग पॉइंट भी कर लिया। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं ऑप्टिकल रोटेशन की तरफ।